Hello friends, I am Priya ma'am and welcome to my channel. In this video I am going to share you deleted or reduced portion for class 12th biology okay for CBSE board. तो इस साल आपको ये साल बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा क्योंकि जो सिलेबस है वो रिड्यूस हो चुका है। 30% सिलेबस रिड्यूस हो गया है और जितना भी रिमेनिंग पोर्शन जो आने वाला है तो उसमें मार्क्स का वेटेज यहाँ पे बढ़ गया है। ठीक है, तो जो थ्योरी पोर्शन रहेगा वो 70 एज इट इज़ है और 30 मार्क्स प्रैक्टिकल। तो सिलेबस कम है और मार्क्स ज़्यादा है, तो आप जितना ज़्यादा इसका फ़ायदा लोगे उतने ज़्यादा आपके मार्क्स आपके कवर होने वाले हैं। तो अगर आपको हाउ टू प्रिपेयर बायोलॉजी फॉर बोर्ड एग्ज़ाम टू गेट 100 आउट ऑफ 100, ये वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया है और ये वीडियो की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मैंने दी है। तो एक बार जाके उस वीडियो को आप देख लीजिए, उसमें क्या क्या टिप्स दिए हैं, स्ट्रेटजी दिए हैं टू हाउ टू प्रिपेयर बायोलॉजी टू गेट 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन बोर्ड एग्ज़ाम। तो वो स्ट्रेटजी आप अगर फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। कंसिस्टेंसी और जो भी प्रॉपरली वो जो स्ट्रेटजी वहाँ पे दी है वो आपको फॉलो करनी है, क्योंकि 30% सिलेबस ऑलरेडी आपका रिड्यूस हो चुका है। तो वो क्या क्या सिलेबस है, कौन सा सिलेबस है जो रिड्यूस हुआ है, कौन से चैप्टर डिलीट हुए हैं, तो वो आपको एक बार मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट जो है हमारा यूनिट दैट इज़ रिप्रोडक्शन। एक्चुअली इट्स यूनिट 6 रिप्रोडक्शन यूनिट है। इसमें चैप्टर 1, एक्चुअली टोटल 4 चैप्टर्स है इस यूनिट में। तो इसमें से चैप्टर 1 दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ये जो चैप्टर है वो डिलीट कर दिया है। ठीक है, तो सिर्फ बचे अभी 3 चैप्टर्स इस यूनिट में है, रिप्रोडक्शन यूनिट में। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, इसमें आप टोटल नंबर ऑफ 3 चैप्टर्स थे। ठीक है, तो चैप्टर 7 यहाँ पे डिलीट कर दिया है, इवोल्यूशन। तो यहाँ पे सिर्फ आपको 2 चैप्टर ही अच्छे से पढ़ने हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है यूनिट दैट इज़ बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। सो बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर में टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स थे 3। ठीक है, उसमें से चैप्टर 9 में जो स्ट्रैटेजी फॉर इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, ये पोर्शन इसमें से डिलीट कर दिया है। दैट इज़ एनिमल हस्बेंड्री, देन प्लांट ब्रीडिंग, टिश्यू कल्चर एंड सिंगल सेल प्रोटीन। ठीक है, उसके बाद जो आता है 9th यूनिट दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। बायोटेक्नोलॉजी वो एज इट इज़ रखा गया है। ठीक है, उसमें से कुछ भी पोर्शन डिलीट नहीं हुआ है और वो चैप्टर अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जाम एंड अकॉर्डिंग टू नीट एग्जाम दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है, तो उसके लिए उस हिसाब से आपको पढ़ना है। जो यूनिट नेक्स्ट है, लास्ट यूनिट जिसको हम बोलेंगे इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, इसमें से चैप्टर 14 इकोसिस्टम। इसमें जो पोर्शन यहाँ पे दिया है इकोसिस्टम में पैटर्न्स, कंपोनेंट्स, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, पिरामिड्स ऑफ नंबर, बायोमास एनर्जी, न्यूट्रिएंट साइकिल्स। ठीक है, उसके बाद इकोलॉजिकल सर्विसेज, कार्बन फिक्सेशन, पॉलिनेशन, सीड डिस्पर्सर, ऑक्सीजन रिलीफ। ओके, ये जो जितना भी ब्रीफ में दिया हुआ था। ठीक है, तो चैप्टर 14 में इकोसिस्टम में ये पोर्शन डिलीट कर दिया है। उसके बाद है इन्वायरमेंटल इश्यूज चैप्टर 16। इसमें भी एयर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल, वाटर पोल्यूशन, इट्स कंट्रोल, एग्रोकेमिकल्स एंड द इफेक्ट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, रेडियो एक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट एंड द मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ओजोन लेयर डिप्लीशन, डिफॉरेस्टेशन। सो जो क्या बोल सकते हैं हम, इसमें जितना भी ये पोर्शन है इन्वायरमेंटल इश्यूज़ का, ठीक है, तो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ में ये वाला पोर्शन इसमें डिलीट कर दिया है, या पूरा चैप्टर ही बोल सकते हैं हम। चैप्टर 16 इन्वायरमेंटल इश्यूज़ है, पूरा डिलीट हुआ है। ठीक है, इकोसिस्टम में एक दो क्या बोल सकते हैं पोर्शन है। उसके बाद जो लास्ट, ये तो हो गया पूरा थ्योरी। ठीक है, उसके बाद जो प्रैक्टिकल्स में क्या क्या डिलीटेड पोर्शन है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। फर्स्ट है स्टडी द प्रेजेंस ऑफ सस्पेंडेड पर्टिकुलेटेड मैटर इन एयर एंड 2 वाइडली डिफरेंट साइट्स। ठीक है, सेकंड है स्टडी द प्लांट पॉपुलेशन डेंसिटी बाय क्वाड्रेटल मेथड, देन स्टडी द प्लांट पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी बाय क्वाड्रेट मेथड। ओके, तो ये जो 3 जो लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स है वो डिलीट कर दिए हैं। सेकंड है स्टडी और ऑब्जर्वेशन, जो जनरली स्पॉटिंग के लिए आता है। आपको स्पॉटिंग भी दिया रहेगा, उसमें से आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा स्पॉटिंग है। तो उसमें पोलन जर्मिनेशन ऑन स्टिग्मा थ्रू अ परमानेंट स्लाइड और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ,
मेंडेलियन इनहेरिटेंस यूजिंग सीड ऑफ डिफरेंट कलर और साइज ऑफ एनी प्लांट एंड कंट्रोल पॉलिनेशन, ठीक है, जैसे इमैस्कुलेशन, टैगिंग एंड बैगिंग। तो ये जो लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स एंड लिस्ट ऑफ स्पॉटिंग जो दिया हुआ है वो डिलीटेड प्रैक्टिकल्स का पोर्शन है, ठीक है। तो इस बार अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हो, क्योंकि सिलेबस रिड्यूस है, 30% सिलेबस ये सिर्फ 2020-21 के लिए है, ठीक है। तो इस साल कोरोना के वजह से जैसे हम बोल सकते हैं कि इतना स्कूल कॉलेजेस जो फ्लो में नहीं चल रहे, तो उस हिसाब से जैसे हम बोल सकते कि वहाँ पे कोरोना के कारण ये सिलेबस अभी रिड्यूस हुआ है। जो भी गवर्नमेंट ने उनके जो भी उनके प्रोटोकॉल है तो वो हमें फॉलो करने हैं और उसके हिसाब से आपको पढ़ना है, ठीक है। तो 70 मार्क्स का थ्योरी रहेगा और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल। तो 100 आउट ऑफ 100 अगर आपको लाना है तो डेफिनेटली मैंने जो टिप्स और स्ट्रैटेजी बताई है इस वीडियो में ऑलरेडी मैंने उस लिंक दी हुई है, वो लिंक आप एक बार ओपन करके देखिए, वो वीडियो को एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए क्या क्या स्ट्रैटेजी टिप्स मैंने बताई है और उसके हिसाब से आप पढ़ाई कीजिए।